हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो यहाँ पे मैं गैस सिलेंडर लगाऊंगी, तो अभी मैं गैस को अच्छे से पोंछ रही हूँ क्योंकि सभी के घरों में गैस जाती है। तो कौन क्या बनाता है, किसके घरों में जाती है, मुझे पता नहीं चलता, इसलिए मैं गैस पोंछ के ही इसमें खाना बनाऊंगी। तो मैंने गैस उसको लगा दिया। अब मेरी घर आप लोग देख सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ी हुई है और धूप कितनी तेज निकली हुई है, जो कि मैंने खिड़की बालकनी का गेट भी खोल दिया। बालकनी से पूरी तरह से धूप आ रही है। अब इससे ही गर्मी शुरू हो गई। सुबह होते ही करीब 8 बजे सुबह का है टाइम। ने देखिए कितनी धूप आ रही है। अभी तक मैंने बिछौन भी नहीं समेटा है, अभी बिटिया रानी समेटेगी। बस मैं कुछ न कुछ करते ही रहती हूँ। सुबह से मुझे जब मौका मिलता है तो मैं कुछ करती रहती हूँ। ये सुबह पार्ट 1 है रविवार के दिन का, क्योंकि मुझे रविवार को ही समय मिलता है। रविवार के दिन में सिर्फ मैं शाम में दुकान जाती हूँ। सुबह के टाइम में देखिए कितने छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया कपड़े जो कि नहीं पहनती है और सब छोटा हो जाता है। तो मैं आज वही उसी का बैग खोली हुई थी, देख रही थी उसके बैग में कौन कौन से कपड़े हैं। किसी को देने होंगे तो दे दूँगी। तो मैं अभी कल बोल के आई हूँ, किसी को देना है तो मैं 1-2 कपड़े उनको दे दूँगी। देखिए सब ब्लाउज सब है, जब वो लहंगा चुनरी पहनती थी तो अलग अलग से मैं सिलवाई थी, लेकिन अब बड़ी हो गई है तो सब कपड़ा रखा हुआ है। तो जब जिसको जो जैसा फंक्शन चलता था मैं उसको वैसा ही खरीद के देती थी। तो बस वही सब बातचीत चल रही है अभी सभी बच्चों के साथ में कि कितने कपड़े हो जाते हैं घर में। बस कपड़े समेटते समेटते हैं मेरी जान निकल जाती है। बहुत कपड़े तो मैं बांट ही देती हूँ, और जो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं वो नहीं दे पा रही हूँ किसी को, तो इसीलिए समेट के रखती हूँ कि आगे कहीं किसी के काम आ जाएगी तो उसे दे दूँगी। तो जैसा जैसा काम है, एक लहंगा चुन रही है लेकिन उससे उसका 3 से 4 ब्लाउज मैंने अलग से सिलवाया हुआ है। और फिर से इधर साल भर पहले फिर से वो एक नया लहंगा चुनरी ली हुई है नया। तो सब कपड़े रखे हुए हैं। बच्चे बड़े होते जाते हैं, कपड़े छोटे होते जाते हैं। तो ये बस वही कपड़ा मैं समेट रही हूँ और लोग से बातचीत कर रही हूँ। तो यहाँ पे बेटा भी कुछ कुछ बोलने आया है, उसका भी कपड़ा रखा हुआ है बहुत सारा। तो वही मैं उसको बोल रही थी कि किसी को दे दो कपड़े सब बाबू, अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोला तुमको जिसको देना है वो दे दो। देखिए एक वो जैकेट अपना पहन के देख रहा है, उसका कुर्ता पैजामा मेरे हाथों में है। तो जब जब फंक्शन होती है कुछ ना कुछ बच्चे ले ही लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बस ये जो पैजामा ही न्यू का न्यू रखा हुआ है। मैं दिल्ली गई थी घूमने के लिए तो वहाँ पे मैंने ली थी, बस इसी तरह से रखा हुआ। तो सोची मैं इसको भी किसी को ही दे देती हूँ। तो देखिए बेटा भी देख रहा है पहन के कि उसका जैकेट यहाँ पे छोटा हो गया है लंबाई में, तो अच्छा नहीं लगेगा, तो खोल के वो रख देता है। इसको अलग से कपड़ा लेके मैं सिलवाई थी, बहुत ही अच्छा सिला था। तो बच्चे पहने भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि पहने नहीं, लेकिन अभी नया नया ट्रेंडिंग चल रहा है, नया नया ज़माना आ रहा है, नए नए कपड़े आ रहे हैं। तो बच्चे भी सोचते हैं कि वही सब लूँ। तो जितना हो पाता है मैं उतना कर पाती हूँ उतना कर देती हूँ। तो सभी सामान फिर से मैं देख के झाड़ू झूड़ के फिर से समेट के मैं रख दूँगी। तो बस यही छोटा सा ब्लॉग मैं आप के लिए आज तैयार की हूँ। देखिए कितनी सुंदर ये फ्रॉक है, लेकिन अब ये सब का ज़माना चला गया है, पहले सब फ्रॉक पहना जाता था। तो ये सब फ्रॉक है तो पहनने लायक है। देखेंगे फिर किसी ऐसा जिसको ज़रूरतमंद, सभी को ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगी। अभी 1-2 बच्ची को मैंने बोला हुआ है, तो अभी वो लोग बोले कि ठीक है आंटी मैं ले लूँगी आपसे सभी कपड़े। तो बस जो जहाँ मैं दुकान पे जाती हूँ वहीं पे मैं बोली हुई हूँ। तो सभी कपड़े को फिर से मैं रख देती हूँ, रख के फिर से बैग को साफ़ सुथरा करके पोंछ के मैं रख दूँगी, क्योंकि बीच बीच में नहीं करने से ना बैग में भी धूल जम जाती है और कहाँ कौन सा कपड़ा रखा हुआ है आप जान भी नहीं पाते हैं। तो बस मैं वही दुपट्टा से मैं इस बैग को ढक के ऊपर ताखे के ऊपर मैं चढ़ा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर तीसरा काम होते रहेगा। उसके बाद बिटिया रानी अभी आएगी तो बिछौन सबको भी साफ़ करेगी, वही झाड़ू पोछा भी करेगी, क्योंकि रविवार के सुबह का ब्लॉग है। तो पार्ट 1 है ये। तो देखिए यहाँ पे बिटिया आ गई है, और वो बिछौन सबको भी समेटेगी, और दूसरी रूम में का बिछौन सब भी वो समेट के आ गई है। यहाँ पे हम माँ बेटी सोते हैं। तो मैं भी कुछ कुछ कर रही हूँ, वो भी कुछ कुछ कर रही है। बच्चे होते हैं तो बहुत ही आसान हो जाती है काम। और फिर से ये कल से चली जाएगी सोमवार से पढ़ने के लिए, तो फिर से मैं अकेले पढ़ जाऊँगी सभी कामों के लिए। तो बस यही होता है ज़िंदगी। बच्चे उसके बाद धीरे से पढ़ लिख के उड़ जाएंगे, बस मैं जहाँ की हूँ वहीं रह जाऊँगी। तो यहाँ पे जो उसका लहंगा चुनरी नया नया है, बड़ा बड़ा वाला फ्रॉक है, बस उसी को मैं अच्छे से समेट के फिर से दुपट्टा में रख रही हूँ। कुछ हो ना जाए, ख़राब नहीं हो जाए, क्योंकि फिर आगे कुछ वैसा फंक्शन होगा तो ये पहनेगी, खुद ही पहनेगी। क्योंकि अभी ये न्यू रखा हुआ है, मात्र 1 या 2 बार ही पहनी हुई है। तो मैं इसको सभी को मैं रख देती हूँ। इसको भी फिर से मैं चढ़ा के ऊपर में रख देती हूँ। ऊपर में मैं ढक के रखती हूँ ताकि धूल नहीं जमे, लेकिन धूल जम ही जाती है, कितना भी आप साफ़ सुथरा कीजिए धूल जम ही जाती है।
कहाँ से धूल आती है, जो कि हम लोग रोड से बहुत है दूरी पर है, कहीं धूल यहाँ पे नहीं है, लेकिन तब भी धूल आ ही जाती है और पोंछना पड़ता है। नहीं पोंछने से घर बहुत ही गंदा लगता है। अब बीच बीच में घर में आप समय नहीं दीजिएगा, सिर्फ खाना पीना ही बनाइएगा, तो घर पूरी तरह से आपकी गंदी हो जाएगी। तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं बस घर को ही साफ़ करने में लग जाती हूँ। अभी तो मुझे रविवार के सुबह के टाइम में ही लगता है, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि ईद का समय है, तो अभी मैं दुकान ज़्यादा जा रही हूँ और ज़्यादातर दुकान में रहती हूँ, तो अच्छे सेल भी होती है, थोड़ी बहुत हो ही जाती है। नया दुकान है, अभी जमने में बहुत समय लगेगा, मुझे बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिटिया रानी चादर समेट रही है, समेट उमेट के फिर से वो झाड़ू पोछा लगा के आज के सुसु धो के वो नहा लेगी। फिर से वो कल सोमवार से यानी कि 24 तारीख से वो पढ़ने के लिए फिर से अपने कोचिंग चली जाएगी सुबह 8 बजे। उसके बाद मैं रह जाऊँगी घर के काम के लिए, फिर से मैं घर भी देखूँगी और बाहर भी देखूँगी। तो बस यही ज़िंदगी होती है, सभी के घरों में यही ज़िंदगी होती है, सिर्फ मेरे ही घर में नहीं है, ऐसे मैं बोल रही हूँ, सभी के घरों में ही ज़िंदगी है। बस सुबह उठो, काम धंधा शुरू करो, खाना पीना बनाओ, फिर अपने अपने कामों में, जिसके घर में ऑफिस जाना है, जिसको दुकान जाना है, सभी कोई अपने अपने घरों में जाओ। बस यही सब काम रह जाती है। तो बस यही ब्लॉग है आज आप लोगों के लिए। बस वो सब चीज़ समेट ली है, झाड़ू उड़ू लग गया है, तो बस वो थोड़ा सा थक गई है, तो वह पानी पी रही है, अस्थिर हो जाएगी तो वो पोछा ओछा देके स्नान करेगी, फिर से वो अपने पढ़ने की तैयारी करेगी, पूरा फिर कॉपी पी निकाल के वो अपना तैयारी करेगी। तो देखिए यहाँ पे धूप है, मैं स्नान वान करके यहाँ पे मैंने कपड़े उपड़े डाल दिए हैं और यहाँ पे देखिए बिछावन को मैंने अलग कर दिया है। दोनों चौकी सटा हुआ था, पूरी ठंडी था, मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसको जहाँ सोना होगा। देखिए हम लेडीज़ों के यहाँ तो श्रृंगार का भी छोटा छोटा तेल, शैम्पू, बहुत सारा सामान है ना, कंघी, क्लचर, लिपस्टिक। यहाँ पे फ्रिज पर भी मैंने यहाँ पे गाड़ी, और इसी तरह से मेरे पति यहाँ पे मेरे पति का ट्रॉफी था तो मैंने लगा दिया है छोटा। सब लोग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। यूट्यूब फैमिली, राधे राधे।